हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल ग्रो विथ आकाश। तो ये मैकेनिकल और प्रॉपर्टीज़ का थर्ड लेक्चर है। हमने कुछ 8 या 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन किया था, जिसमें से 3 रह गए थे। आज ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो ये लास्ट 3 जो अपना मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ रह गया था, ये उसको आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो पहला है रेजिलेंस। रेजिलेंस मीन्स कि इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ ए मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी when elastically deformed, then on unloading to have this energy recover। मतलब कोई ऐसी मटेरियल जिस पे हम लोड लगाते हैं तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है इलास्टिकली, मतलब वो ऐसा फैल जा रहा है या उसमें चेंजेस आ रहे हैं। और फिर जब उसमें से हम लोड हटा रहे हैं, अनलोडिंग मीन्स लोड को रिमूव कर रहे हैं, तो वापस से एनर्जी रिकवर हो जा रही है और वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जा रहा है। जैसे वो रबर का हमने एग्जांपल दिया था, ये रेजिलेंस उसी का एक पार्ट है जो एक इलास्टिक मटेरियल पे लोड लगाने के बाद वो डिफॉर्म होता है। फिर जब अनलोड करते हैं, लोड को रिमूव करते हैं, तो एनर्जी फिर से वो रिकवर हो जाती है और वो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। तो इट्स कॉल्ड रेजिलेंस। फिर आते हैं नेक्स्ट स्टिफनेस में। स्टिफनेस क्या है ये थोड़ा सा समझते हैं। तो स्टिफनेस इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ मैकेनिकल सिस्टम टू सस्टेन एक्सटर्नल लोड विदाउट एक्सेसिव चेंजेस ऑफ ज्योमेट्रिक। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिज़ाइन क्रिटिकल फॉर मैकेनिकल कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम लाइक ए रबर टायर्स एंड स्टील ब्रिज। इसका मतलब ये है कि स्टिफनेस जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो बेसिकली मैकेनिकल वालों के लिए है, मतलब मैकेनिकल प्रोडक्ट या मैकेनिकल कंपोनेंट है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल है स्टिफनेस किसी भी मटेरियल के लिए। जिस मटेरियल को हम डिज़ाइन कर रहे हैं स्टिफनेस प्रॉपर्टीज़ के लिए, उसके लिए कि जो रबर्स का टायर होता है वो उस पर कितना भी लोड हो, जो भी चीज़ें उस पर एक्सटर्नल इंटरनल जो भी लोड लगे, पर वो अपना शेप मतलब ज्योमेट्रिक चेंज नहीं करता, ना लेंथ वाइज, ना विथ वाइज, ना थिकनेस वाइज। क्योंकि अगर कोई रबर टायर वो अपना शेप चेंज कर देगा, मतलब वो डिफेक्ट है, वो डिफॉर्म हो गया, मतलब वो ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया बोल सकते हैं। चेंज करवाना बोलते हैं कि भाई चेंज करवाना पड़ेगा क्योंकि आपका जो टायर है वो डिफेक्टिव हो गया है। तो जो रबर टायर्स होते हैं उस पर जो एक्सटर्नल लोड लगता है जिसके वजह से वो डिफॉर्म नहीं होता, मतलब ये मैकेनिकल का जो कंपोनेंट्स है ये बहुत क्रिटिकल डिज़ाइन होता है। और उसके बाद आते हैं ब्रिजेस पे। जो स्टील ब्रिज होती है उसके जो लोड उस पर लगता है उसके लिए एक डेम्पर सिस्टम लगाया जाता है जो मैकेनिकल कंपोनेंट से। डेम्पर सिस्टम मीन्स कि जब उस पर गाड़ियाँ क्रॉस करती है तो क्या होता है, वो डेम्पर सिस्टम उस लोड को एब्जॉर्ब करता है, या बोल सकते हैं उस पर शॉक लोड लगता है, उससे जो एनर्जी होती है उसको कंज्यूम करता है। और उसको जैसे ही लोड रिमूव होती है वो धीरे धीरे उस लोड को रिलीज़ करता है, एनर्जी को रिलीज़ करता है, जिससे क्या है कि ब्रिज में फेल्यूर नहीं आते हैं। क्योंकि ब्रिज कभी भी बीम से या जो पिलर्स होते हैं उससे फिक्स नहीं होता, वो एक डैम्पर सिस्टम पे रखा हुआ होता है। जब उससे गाड़ियाँ क्रॉस करती है वो थोड़ा सा स्लोली उस लोड की वजह से डाउन होता है। फिर जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ जाती है वो स्लोली वो पार्ट अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। तो उसके नीचे जो ब्रिज के नीचे जो लगा होता है, जो बीम और वो सरफेस के बीच में, उसको डैम्पर सिस्टम बोलते हैं, जो एक मैकेनिकल कंपोनेंट है। और उस कंपोनेंट को बनाने के लिए हमें स्टिफनेस देखना पड़ता है उस प्रॉपर्टीज़ का जिस मटेरियल से हम बना रहे हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया। अब आते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी 2 से 3 टाइप की होती है। एक तो थर्मल कंडक्टिविटी है, थर्मल मीन्स हीट। एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। थर्मल कंडक्टिविटी की मतलब कोई ऐसा मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज़ हो जिसमें एक साइड से हम हीट को दे और दूसरे साइड वो ट्रांसफ़र हो। जैसे अगर स्टील की रोड ले ले या कोई भी मेटल ऐसा, अगर हम उसको एक एंड से हीट करेंगे तो धीरे धीरे उसके जो मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स होंगे वो धीरे धीरे उस हीट को क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा एक एंड से दूसरे एंड पे। मतलब एक टिप को अगर हम किसी ऐसे ही भट्टी में या किसी आग जलने वाली जैसी हीटर में अगर उसको टच करके रखते हैं तो धीरे धीरे ये हीट क्या होगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ ट्रांसफ़र होगी। तो जितना हीट यहाँ होगा उतना हीट यहाँ होगा। तो ये जो हीट ट्रांसफ़र करने की जो प्रॉपर्टीज़ है वो दिखाता है कि उस मटेरियल का थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, मतलब उसको कंडक्ट करने का
या फिर उसको ट्रांसफ़र करने की प्रॉपर्टीज़ क्या है। फिर आते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीन्स कि हमारा जो वायर होता है, चाहे वो कॉपर का हो, एल्युमिनियम का हो या जो भी हो, तो उसमें जब एक एंड को हम किसी ऐसे जगह से कनेक्ट करते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी है, तो दूसरे एंड पे वो इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, मतलब ट्रांसफ़र करती है। तो उसका थर्मल कंडक्टिविटी तो है ही हीट को ट्रांसफ़र करने में, ये उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाता है कि वो एक एंड से दूसरे एंड पे ट्रांसफ़र कर रहा है। अगर वही हम मेटल्स की जगह पे सपोज एल्युमिनियम, कॉपर या स्टील के जगह पे प्लास्टिक ले ले, कोई वुड ले ले, या सिरेमिक ले ले, या सिलिका ले ले, तो वो क्या होता है, थर्मल रेजिस्टेंस होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, मतलब प्रतिरोध, वो उसे रोकने का काम करता है, ना कि वो कंडक्टिविटी का। तो अगर कोई पूछे कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो ऐसा कोई मटेरियल जो वन साइड से वो हीट या इलेक्ट्रिक को कंज्यूम करे और दूसरे साइड पे ट्रांसफ़र करे, तो उस मटेरियल का वो कंडक्टिविटी दिखाता है, चाहे वो थर्मल हो, इलेक्ट्रिकल हो या और भी कुछ हो सकता है। तो आई होप ये 3 टॉपिक्स आपको समझ में आया होगा, रेजिलेंस, स्टिफनेस और कंडक्टिविटी। तो आज ये अपना मैकेनिकल और प्रॉपर्टीज़ जो है मटेरियल्स का, वो चैप्टर आज क्लोज हो रहा है, समाप्त हो रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे माइल्ड स्टील एंड आयरन कार्बन डायग्राम के साथ में, और भी 3-4 टॉपिक बचे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे कंटिन्यू। ऐसे ही बने रहिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।